एसबीआई बैंक केवाईसी क्या घर बैठे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किन परिस्थितियों में घर बैठे कर सकते हैं और कौन सी वह परिस्थिति है जिसमें कि आपको बैंक जाने की ज़रूरत होगी? दोनों पॉइंट पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि क्या घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं? तो देखिए, एक्चुअली केवाईसी की ज़रूरत तो हर जितने भी मेंबर हैं बैंक को ज़रूरत पड़ती है और साल में एक बार निश्चित रूप से केवाईसी जमा करनी चाहिए। लेकिन जिनके अकाउंट में कम से कम ट्रांजैक्शन होता है उनके लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं और केवाईसी भी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बैंक में उन बैंक के साथ उनका रिलेशन कैसा है। तो इन पॉइंट को समझने के लिए अभी चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं आपको। वहाँ जो है कौन सा केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हैं, कौन सा केवाईसी के लिए आपको ब्रांच जाना होगा, इन सारे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी पूरी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। एसबीआई बैंक केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, बैंक केवाईसी जो आपका ऑनलाइन होगा, वो लोग ऑनलाइन कर सकते हैं जिनके की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप मान लीजिए आपका आधार दिए हैं, पैन दिए हैं। तो यहाँ जो है आधार और पैन में आप कोई भी अपडेट नहीं करवाए हैं, कोई भी डिटेल्स अपडेट अगर नहीं करवाए हैं आधार पैन में, तो आप ऑनलाइन केवाईसी कर सकते हैं। ऑनलाइन केवाईसी दो तरह से हो सकता है, नेट बैंकिंग और दूसरा है यूनो। यह जो है दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस दो तरह से आप ऑनलाइन एसबीआई केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हम यूनो प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, यूनो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ठीक है। और एम पिन की सहायता से उसको ओपन करना है, क्योंकि वहाँ जैसे ही आप यूनो को क्लिक करेंगे एम पिन मांगेगा, एम पिन से ओपन कर लेना है। दूसरा पॉइंट है कि क्लिक मेन्यू पर जाना है और टॉप में लेफ्ट में आप देखेंगे होम स्क्रीन को सेलेक्ट करना है, क्या, सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अपडेट केवाईसी का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और चौथा है कि आपको प्रोफाइल का पासवर्ड मांगेगा, क्लिक करके उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो है आपका जो डिटेल्स रहेगा वह डिटेल्स डालना है। आपका केवाईसी जो है, केवाईसी को स्कैन, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिएगा, आधार पैन को, उसका कॉपी वहां सबमिट कर देना है। बस इतना सा ही प्रोसेस। इसके बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि एसबीआई का मतलब जब आप नेट बैंकिंग ओपन करेंगे तो वहां भी केवाईसी का ऑप्शन आता है, ठीक है। नेट बैंकिंग में केवाईसी का ऑप्शन आता है। केवाईसी का ऑप्शन कहाँ आता है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस तरह से केवाईसी का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो केवाईसी का ऑप्शन को फॉलो करते हुए आप केवाईसी संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। अब है दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, कि किनको मतलब ब्रांच जाकर, किसको जो है ब्रांच जाना होगा, किसको ब्रांच जाना होगा। तो यह भी पॉइंट अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड दिख रहा है, ठीक है, आप देखेंगे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अगर इनवैलिड है तो आपको ब्रांच जाकर ऑफलाइन मोड में अपना केवाईसी सबमिट करना होगा। एंड और दूसरा जो पॉइंट है कि जब आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आधार और पैन की बात हम किए, आधार और पैन की बात किए, उसमें कोई करेक्शन आप किए हैं, कोई सुधार करवाए हैं। देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में तो आपका आधार जैसे तैसे करके बन गया, लेकिन समय रहते आप जो है, आपको जरूरत पड़ने लगी और आधार में जो डिटेल्स था वह आपके एडुकेशन का जो डिटेल्स था उससे मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपने कुछ यहाँ करेक्शन करवा लिया है, ठीक है। तो करेक्शन जो करवाया है तो आपका यहाँ डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट्स में, केवाईसी में मिसमैच होगा। तो मिसमैच जैसे ही होगा तो आपका यह केवाईसी पूर्ण नहीं होगा। तो उस केस में आपको ब्रांच जाकर वहाँ केवाईसी फॉर्म ले लेना, उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स
जैसे कि आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, बैंक के पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी, यह सब कॉपी वहाँ आपको लगेगा। ठीक है, तो यह सारा चीज़ वहाँ लेके जाइएगा, आप ब्रांच में सबमिट करेंगे, आपका प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा और फिर से आपका जो अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही थी वह सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बस यही एक छोटी सी जानकारी थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, चूंकि मार्च अब खत्म हो चुका है, बहुत सारे लोग का अकाउंट भी बंद हो चुका है, होल्ड पर चला गया है। तो आप ब्रांच जाइए और वहाँ जो है अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करवा लीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन तरीका हम बता ही दिए आपको, तो ऑन दोनों तरह से कर सकते हैं, जो आप पर फॉलो होता है, जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।